Hello kids, good morning everyone. How are you? Okay, so last three classes we started with the chapter number 4 exploring magnets. It was such a interesting. आपने जो चीज़ें बिल्कुल क्लास में होने वाली जो मैंने कैट्स को बोली थी वो आपने सारी नॉर्थ पोल साउथ वाला लाइक साउथ पोल विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट एंड और हमने क्या किया था मेकिंग ऑफ मैग्नेटिक दिस इन ऑर्डर टू नेविगेट द डायरेक्शंस हमने मैग्नेटिक कंपस को बनाना उसकी कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी हैव डन हमने जो जो चीज़ें नीडल और परमानेंट बार मैग्नेट ग्लास बाउल वाटर उनकी हेल्प से जो हमने कंस्ट्रक्शन सीखी थी किस किस बच्चे ने क्लास में कैट्स ने भी अगर करवाया है ये मैंने कहा था आपने घर पे नहीं करना क्लास में कैट्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर ये सब ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपस एंड सीइंग ऑफ टू पोल्स इन बार मैग्नेट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये सारा आपने देखना है ये दोनों चीज़ें किस किस ने की हैं अभी तक अच्छा क्योंकि ये चीज़ करोगे तो आपको आगे अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट समझ आएगा अगर ये चीज़ अच्छे से की है तब ये वाली रिकॉर्डिंग सुनोगे अट्रैक्शन रिपल्शन वाली नहीं तो पुरानी रिकॉर्डिंग से पहले आपने वहाँ तक जहाँ तक हमने मैग्नेटिक कंपस का कंस्ट्रक्शन वाला काम किया है वो करना है ठीक है उसके बाद हम शुरू करेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स बिटवीन दी मैग्नेट्स दो मैग्नेट्स के बीच में हमने सेम पेयर ऑफ मैग्नेट्स लेने हैं मैग्नेटिक बार्स लेने हैं और उनके बीच में हमने अट्रैक्शन कैसे दो मैग्नेट्स अट्रैक्ट होती हैं और कैसे दे रिपेल दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर कैसे होता है वो और वो किस हेल्प से किन चीज़ों की हेल्प से आप इसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लास में उसके लिए क्या क्या चाहिए टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स दो मैग्नेट्स लो सेम पेयर लाइक सेम एक जैसी दो पूरा पेयर ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड टू पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स टू पेयर ऑफ bar magnets two pair of bar magnets north pole and south pole marked दोनों बार मैग्नेट्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मार्किंग हुई हो उसके बाद मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी एक बार मैग्नेट को ए बनाओ एक बार मैग्नेट को बी बनाओ और दोनों बार मैग्नेट्स पे मान लो ये एक बार मैग्नेट है और ये बी बार मैग्नेट है दो बार मैग्नेट्स बनाए ए और बी दोनों पे नॉर्थ और साउथ मार्क्ड है नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क्ड है प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप पेंसिल्स अब आपने क्या करना है जो लॉन्गर साइड है मैग्नेट ए की जो बड़ी वाली साइड है मैग्नेट ए की उसको 5-6 पेंसिल्स के साथ अटैच करना है राउंड शेप पेंसिल के साथ जैसे 4.8 ए में दिखाया हुआ है नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी का एक ए के एंड के साथ पेंसिल्स को टाई करो और दूसरे मैग्नेट बी के एंड को उस पेंसिल्स के सामने लाओ प्लेस ऑन द पेंसिल मेक श्योर टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईदर आपने ये देखना है कि दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को टच नहीं करें ऑब्जर्व what happened next bring the other magnet of b other end of magnet b के दूसरे एंड को नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए फिगर 4.8b देखिए 4.8b देखिए फटाफट से आपने क्या किया पहले फिगर देखो एक एंड ऑफ नॉर्थ को मैग्नेट ए का एक एंड है नॉर्थ ए और मैग्नेट बी का साउथ एंड है मैग्नेट बी का नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम मैग्नेट ए डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट अब आपने ये वाली ऑब्जर्वेशन करके ये एक्सपेरिमेंट करके आपने क्या किया आपने करना है लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए की जो लंबी वाली साइड है उसको 5-6 पेंसिल्स के आसपास उसको रोल करना है और एक एंड जो है मैग्नेट बी का उसको लाना है मैग्नेट ए के पास उसी तरह से
दोनों मैग्नेट्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए, दोनों मैग्नेट्स को आपस में टच नहीं करना, ठीक है। मैग्नेट ए देख रहे हो फिगर ए में, और फिगर बी में मैग्नेट बी देख रहे हो। नॉर्थ साइड साउथ, आपने एक साइड पे नॉर्थ पे रखा, एक साउथ में रखा, दोनों को अट्रैक्ट, दोनों मैग्नेट्स आपस में बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन देखी इनको करने के बाद, you will see that unlike poles of two magnets मतलब north pole of magnet A and south pole of magnet B, south pole of magnet A and north pole of magnet B, north pole of A with south pole of B, north pole of B with south pole of A, they will attract each other. North and north do not attract, south and south do not attract. North of magnet A will attract south of magnet B, north of magnet B will attract south of magnet A. देख रहे हो आप, देखो एक बार फिगर में, मैग्नेट A नॉर्थ साउथ एंड साउथ साइड, और मैग्नेट बी नॉर्थ, उल्टा हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन टू बार मैग्नेट्स. The like poles, that is either the north pole or south poles of both the magnets, they repel each other. And unlike poles means north pole of magnet A and south pole of magnet B will attract each other. North pole of magnet B and south pole of magnet A will attract each other. And the like poles means north of magnet A and north of magnet B, south of magnet A and south of magnet B, they will repel each other. वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो एक दूसरे से वो दूर जाएंगे. Repeat the activity by using an iron bar in place of the magnets. वो कह रहे हैं इस एक्टिविटी को एक आयरन बार ले लो, कोई भी आयरन बार मैग्नेट के अलावा, उसमें इस एक्टिविटी को रिपीट करो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे. You will find both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. From this activity we find that magnet can be identified by this property of repulsion. अगर आप मैग्नेट के अलावा कोई और आयरन बार लेते हो, मतलब उसमें मैग्नेटिक बार ना हो के, पेयर ऑफ मैग्नेटिक बार ना हो के, अगर कोई भी पेयर ऑफ आयरन बार है तो क्या होगा, तब लाइक पोल्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन मैग्नेटिक बार्स में अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होंगे. तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कि नॉर्मल आयरन बार है या मैग्नेटिक बार है, तो हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, विद दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. हमने अगर एक दो बार्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो बार आयरन बार है या वो मैग्नेटिक बार है, तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी से उसको आइडेंटिफाई करना है, विद द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बाय सेइंग दैट इफ दैट बार इज अ मैग्नेटिक बार, अगर वो पेयर ऑफ मैग्नेट बार जो हैं वो मैग्नेटिक बार्स हैं तो वो अनलाइक पोल्स, ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर वो नॉर्मल आयरन बार हैं तो वो सेम पोल्स को अट्रैक्ट करेंगे. इसमें लिखा हुआ है बाय बोथ द एंड्स ऑफ आयरन बार विल बी अट्रैक्टेड बाय बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब सेम पोल्स पे अट्रैक्ट होंगे. ओके, अब लेट अस एक्सपेरिमेंट. आपने पेज नंबर 68 की जो एक्टिविटी है ऑफ टाइंग द पेंसिल्स विद द स्ट्रिंग, इकट्ठी पेंसिल्स को लेना और उस पर मैग्नेटिक बार के साथ उसको देखना कि कौन से पेयर ऑफ मैग्नेट कौन से पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, जस्ट टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कि जो हमारे बार्स हैं वो मैग्नेटिक बार्स हैं या सिंपल आयरन बार्स हैं. उसकी प्रॉपर्टी को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली प्रॉपर्टी को क्लास में एक्सपेरिमेंट करना है. ठीक है, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जर्वेशन और हम नॉर्मल आयरन बार और मैग्नेटिक बार का डिफरेंस फाइंड आउट कर पाए. ठीक है, अब आ जाओ, लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ मैग्नेटिक कंपस एंड अ बार मैग्नेट. एक कंपस लो, जो हमें पता चल गया मैग्नेटिक कंपस क्या होती है. एक मैग्नेटिक कंपस ले लो और एक मैग्नेट बार लो. Place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come to rest. मैग्नेटिक कंपस को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखो और देखो कि उसकी नीडल एकदम से स्टिल हो जाए, ओवर रेस्ट पोजिशन आ जाए. नाउ स्लोली ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट.
मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको लेके आओ, बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन के सामने लाओ। एज शोन इन फिगर 4.9a, यहाँ पे दिखाओ नॉर्थ पोल का बार मैग्नेट बिल्कुल कंपस के कंपस का नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल एज शोन इन फिगर। ऑब्जर्व द कंपस नीडल केयरफुली। जब आप नीडल को ध्यान से देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज द नीडल डिफ्लेक्ट? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? क्या नीडल हिली तो वो किस डायरेक्शन में गई? नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद द साउथ पोल। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन करा? When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass, जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के पास लाया गया, इट मूव्स अवे, ठीक है। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass, it moves closer. अब देखो उन्होंने क्या कहा, आपने दो चीज़ें लेनी है, आपने एक मैग्नेटिक कंपस लेना है, आपने एक बार मैग्नेट लेना है। मैग्नेटिक कंपस में नीडल हो जिसमें डायरेक्शंस पूरी मेंशन हो, और जो आपका बार मैग्नेट है वो भी, उसमें भी दोनों पोल्स हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के पास लाओगे और बार मैग्नेट के साउथ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के साथ लाओगे तो क्या होगा? नीडल हिलती है। जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो नीडल दूर जाएगी। लेकिन अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के साउथ पोल के पास लाओगे तो नीडल विल कम क्लोजर। देखो ये फिगर देखो एक बार फटाफट से, फिगर ए एंड फिगर बी। अगर नॉर्थ पोल के बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के पास लाओगे, कंपस के नॉर्थ पोल के पास ला रहे हो तो वो दूर जा रही है। उसी तरह से अगर मैग्नेट के साउथ पोल को कंपस के नीडल के नॉर्थ पोल के पास ला रहे हो तो वो ऑपोजिट हो रहा है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो नीडल पास आ रही है। कैन यू सी? ए वाली फिगर में नीडल दूर जा रही है और बी वाली फिगर में नीडल पास आ रही है। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कंपस के नॉर्थ पोल के पास लाया जाएगा तो नीडल दूर जाएगी। बट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस नीडल, इट मूव्स क्लोजर। दैट इज सीन इन फिगर 4.9b। 4.9a में नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को हमने नॉर्थ पोल ऑफ कंपस के पास लाए तो नीडल दूर गई। व्हेन साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को हम नॉर्थ पोल ऑफ कंपस के पास लाए तो नीडल पास आई, ठीक है। तो आपने फिगर 4.9a और b और एक्सपेरिमेंट ऑफ 4.6 को पूरे अच्छे से व्यू करके देखना है। सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपस नीडल एंड द मैग्नेट, विल ऑल दिस इफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल? ये करके देखना है। एक वुड का पीस रख के देखोगे क्या वो नीडल की डिफ्लेक्शन या नीडल की मूवमेंट को चेंज करता है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलो इसी को हम आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6 विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस मतलब आपने क्या करना है, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपस के नॉर्थ पोल की तरफ रखना है और बीच में उनके एक वुडन बार रख देना है। तो क्या होगा? perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. अब compass needle को देखो. Is there any effect on the deflection of compass needle due to the piece of wood? Repeat the process by replacing the piece of wood by cardboard sheet, then thin plastic sheet and a thin glass sheet. आपने wood लेनी है बीच में, कोई कार्डबोर्ड लेना है, कोई प्लास्टिक शीट लेनी है, कोई ग्लास लेना है। इसको आपने
बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में ये चीज़ें रख के देखनी है कि नीडल की डिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो हम नीडल की डिफ्लेक्शन बहुत ईजिली देख सकते हैं। हमने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, हमने बार मैग्नेट ली, ठीक है, हमने बार मैग्नेट ली और इस तरफ हमने मैग्नेटिक कंपास लिया। बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरे इंडिकेटेड थे, मैग्नेटिक कंपास में भी सारी डायरेक्शंस थी विद इट्स नीडल। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ रखते हैं और बीच में कोई चीज़ नहीं होती, देन इन दैट केस हमारी नीडल जो है दूर हो जाती है, बिकॉज सेम थिंग्स रिपेल ईच अदर, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर। उसी तरह से जब हम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी नीडल डिफ्लेक्ट होके पास आ जाती है। इट मीन्स ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो गया जब हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बार मैग्नेट का और मैग्नेटिक कंपास का। सिमिलरली अगर बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में कोई चीज़ आ जाती है, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में कोई चीज़ आती है, वो चीज़ वुडन, एक वुड वाला, वुडन क्या हो सकता है, वुड का कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक भी हो सकता है, कोई ग्लास भी हो सकता है। अगर हम बीच में ये चीज़ें रखते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? कैट्स प्लीज़ ये पेज 71 पे ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स करवाना है। पहले हम कर चुके हैं ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बार with in direct contact with the magnetic compass, but if we keep the things non-magnetic material in between, then what will be the observation? बहुत easy है, आपने एक तरफ मैग्नेटिक बार रखवाना है, एक तरफ मैग्नेटिक कंपास रखवानी है और बीच में बच्चे अलग अलग चीज़ें रख के देखेंगे कि उनको रखने से हमारा इफेक्ट क्या क्या हो रहा है और हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करोगे टेबल 4.2 टेबल में हम लोग ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। उससे हमारी अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है मैग्नेट्स में वो किस तरह से वर्क करता है। तो इसके बेसिस पे हम अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ मैग्नेट्स को बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है, पिछली वाली क्लास में मैंने थोड़ा स्टार्ट किया था और अब मैंने और अच्छे से इसको एक्सप्लेनेटरी वे में करवाया है। तो इसकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स, जो भी ऑब्जर्वेशन वो मांग रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ भी लेबॉरेटरी रिलेटेड चीज़ें नहीं चाहिए। आपके आसपास के सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उनको रख के, इनकी एक्सपेरिमेंट्स को देख के पढ़ के आप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन के, बुक में पढ़कर, कैट्स की अंडरस्टैंडिंग से प्लीज़ इनको करके देखोगे। और प्लीज़ कैट से बार बार रिक्वेस्ट है कि ये सारी जो मैग्नेट वाला चैप्टर है, इसकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको क्लास में बच्चों को अपने सामने करवाना है ताकि दे कैन व्यू और दे कैन जस्ट ईजली ग्रैब द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द यूज़ ऑफ मैग्नेट्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मैग्नेट्स। अब हम आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट में। ये हो गया, उसके बाद आ जाओ। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass. So we conclude that magnetic effect can act through non-magnetic materials also. उन्होंने कंक्लूजन भी दिया है। ये कंक्लूजन आप खुद जब करोगे तो यू कैन सी इट प्रॉपरली, आप देख कर भी आइडिया लगा सकते हो कि इसमें और क्या चीज़ें हम, मतलब और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। बट इसके उन्होंने बताया है एज़ पर द बुक लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक कंपास और बार मैग्नेट्स के बीच में, ओके, तो जो ये टेबल के थ्रू हमने ऑब्जर्वेशन सीखी थी, आपने इस टेबल के थ्रू वो खुद ही उन्होंने कंक्लूजन दे दी है कि व्हेन वी आर प्लेसिंग एनी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जब भी हम कोई मैग्नेट से रिलेटेड जो मटेरियल नहीं है, लाइक प्लास्टिक शीट, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ग्लास, कोई भी चीज़ हम बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बीच में भी रख रहे हैं तो कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा नीडल के डिफ्लेक्शन में, नीडल के
लाइक नीडल के मूव होने में कोई इतना चेंज नहीं है। तो हमने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक्ट करता है, वो वर्क करता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पर भी। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो उन चीज़ों पे भी वर्क करेगा जो नॉन मैग्नेटिक हैं। ठीक है, तो ये अपने सबने करना है। उसके बाद हम आते हैं फन विद मैग्नेट्स। ये बच्चों के बिल्कुल फन के लिए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसको फटाफट से करते हैं, देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर। After learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. तो अब ये चैप्टर रेशमा के एक स्टोरी से शुरू हुआ था कि हाउ शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट द मैग्नेट्स। अब जब इस चैप्टर में हमने सारा कुछ अच्छे से स्टडी कर लिया, सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, सारी ऑब्जर्वेशंस देख ली, देन रेशमा इन द एंड कम टू कंक्लूजन दैट इन साइंस दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कि मैग्नेट सिर्फ खेलने के लिए नहीं और एक फन के लिए नहीं है, उसके अलावा देयर इज़ अ साइंटिफिक थिंग्स, science behind the magnets, that how magnets attract, repel, how magnetic compass is useful in navigating big ships and big oceans. ये सब चीज़ें उसने सारी एक्सप्लोर करके she come to the conclusion. But by the end of the chapter she says कि जब हमारी मैग्नेट्स बच्चों के फ़न के लिए हैं तो why not, जब हमने इसमें सारी चीज़ें साइंस की एक्सप्लोर कर ली हैं, हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस कर ली हैं, तो हम कुछ फन विद मैग्नेट्स भी करेंगे। तो उसमें उसने क्या किया, शी ट्राई टू मेक योर सेल्फ एंड थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज़। मेक अ गारलैंड विद द मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम, इज दैट नॉट अमेजिंग। तो उन्होंने एक गारलैंड बनाया हुआ है, लाइक माला टाइप, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। अच्छा, उसके बाद turn the page number 72. Can we take a steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray. देखो कितने अच्छे से उन्होंने एक मेज बनाया हुआ with the help of magnetic bars. Can you see black picture? Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without making our fingers or the magnet wet? तो कुछ steel balls in a maze, एक मेज बनाओ विद द हेल्प ऑफ स्टिक और विद द हेल्प ऑफ एनी पेपर क्लिपिंग्स, एंड देन स्टील बॉल बनाओ जो उस मैग्नेटिक बार्स के साथ साथ चलेगी। एक ये गेम बनेगी बच्चों की। एक बनेगी स्टील पेपर क्लिप इन अ वाटर, कोई एक ऑल पिन या स्टील पिन या स्टील पेपर क्लिप को पानी में डालो, एंड देन हाउ टू टेक इट आउट विद द हेल्प विदाउट making your bar magnet and your hand wet. Will the two cars speed towards each other or run from each other when brought closer? टू मैच बॉक्स मैग्नेट्स कार्ड्स लीजिए, मैच बॉक्स से ही एक दो कार्ड्स बनाइए विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर। वो कह रहे हैं मैच स्टिक्स लो, मैच स्टिक्स बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस, उनकी हेल्प से कार बनाई और उनके ऊपर बार मैग्नेट्स लग रखो और उनके आगे नीचे व्हील्स लगाओ। बार मैग्नेट्स में ऐसे रखो कि जो एक कार का बार मैग्नेट का जो पोल है नॉर्थ पोल, दूसरी कार के भी बार मैग्नेट का पोल उसको नॉर्थ पोल को ही फेस कर रहा हो। तो ये दोनों कार्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी कि अट्रैक्ट करेंगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स दे रिपेल ईच अदर। तो उसके थ्रू आप एक फ़न गेम बना सकते हो। तो रेशमा ने कितनी फ़न गेम्स करवाई विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। कौन कौन सी, एक गारलैंड, मैग्नेटिक गारलैंड, मैग्नेटिक बार लो, लाइक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक बार, और उसके आसपास अपनी फ्लावर की सुंदर सी ब्यूटीफुल गारलैंड बनाओ जो आयरन गारलैंड होगी और दैट इट विल अटैच टू बार मैग्नेट। एक मेज होगा, एक गारलैंड की एक्टिविटी, सेकेंड इज मेज एक्टिविटी, मेज फन, थर्ड इज टेकिंग अ पेपर क्लिप, आयरन पेपर क्लिप, और कौन सा, और मैच स्टिक वाली कार, मैच बॉक्स कार्स। तो ये हमारी 4 फन एक्टिविटीज़ बन सकती हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। सो 4 फन एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। फाइन। तो हमारी
ये वाली फन एक्टिविटीज, ऑल स्टूडेंट्स सिटिंग देयर इन लद्दाख, प्लीज़ बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर व्हेन यू वॉच दिस वीडियो एंड यू फील कि आपका पूरा चैप्टर ओवर हो गया है और आपको कंसेप्चुअली सारा चैप्टर क्लियर है विद प्रॉपर रीडिंग, तो ये जो 4 फन गेम्स हैं दैट विल बी मेड इन द क्लास ईच डे। लाइक एक दिन आप एक फन एक्टिविटी का मटेरियल लाओ, एक दिन एक फन एक्टिविटी का मटेरियल लाओ एंड प्लीज़, या फिर ऐसे कर सकते हो कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं और 4 ग्रुप्स में ये 4 डिफरेंट फन गेम्स बने विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। सो प्लीज़ कैट्स, आपने एक ही दिन में ये चारों एक्टिविटीज़ आप पूरी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके हर एक ग्रुप को एक एक फन विद मैग्नेट्स की गेम दो, ताकि एक दिन में ही चारों मैग्नेट्स वाली गेम बने, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपके जाएंगे होमवर्क नोटबुक, होमवर्क के लिए, ठीक है। सारे लर्निंग फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है टिल क्वेश्चन नंबर 11। Arranged on a table in the form what is the okay till question number 11 you will be doing, and learning further is just for your understanding and for your more what do you say knowledge, तो वो आपको करना है, that is totally up to you। otherwise सिर्फ बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, that too not written, only verbal discussion and interaction in the class, okay। next class में we'll start with new chapter number 5। bye for now, enjoy।